हेलो बच्चों, चलिए आज देख लेते हैं। एक नया मेथड रहेगा इसमें। इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन 17 एंड 18 सॉल्व कराया जाएगा। इसके पहले वाले जस्ट आप 15 एंड 16 उसके पहले वाले में 12 कहने का मतलब है आपको 16 तक लेक्चर मिल चुका है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन 17 के एंड 18 के। बस दो ही रहेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दे के बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हम अपना माइंड देते हैं क्वेश्चन पे। एट फर्स्ट हम सॉल्यूशंस उसका निकालते हैं। इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। एक स्कूल है, स्टूडेंट्स उसके बच्चे क्या सोचते हैं कि आप प्लांट करने के लिए, जैसे हम आप स्कूल्स में जाते हैं, टीचर कहते हैं ना बच्चों से चलिए पौधा लगवाया जाए, तो ट्रीज लगवाने पे या फिर आप अपने ही मन से लगवाते हो तो विचार आता है, वन थॉट माइंड लगता है। ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों तरफ, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशंस, क्या करने के लिए? एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। हवा से ही एयर पॉल्यूशन दूर होता है। फिर इट वाज डिसाइडेड, ये निर्णय करते हैं, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये जो नंबर ऑफ ट्रीज है, जो संख्या है, दैट कैसे लगते हैं कि ईच सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, जितने भी क्लास के हैं उतने उतने सेक्शंस में डिवाइड होके लगेगा। बिल प्लांट, ये प्लांट कहने का मतलब है ये प्लांट जो है उतने ही क्लास में लगेगा। बिल बी द सेम एज द क्लास, जैसे जिस क्लास में रहेंगे। फर्स्ट के बच्चे हैं, फर्स्ट एक एक करके लगाएंगे। और सेक्शंस कितना, नीचे सेक्शंस 3 दिया गया है। अभी जस्ट हम बताते हैं। उसके बाद विल बी द सेम ऑफ क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। फिर स्टडिंग कैसे करते हैं, मतलब उनमें वेरीफाइड कैसे होता है कि ए सेक्शंस ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट, फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है 1 ट्रीज लगवाएगा एंड सेकंड क्लास का 2 पेड़ लगवाएंगे। एंड जो 12th का बच्चा होगा, फर्स्ट से लेकर के 12th तक करवाया जा रहा है, एंड 12th के बच्चे 12th लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शंस, और हर प्रत्येक क्लास में आप ईच क्लासेस, हर क्लास में 3 आपके सेक्शंस डिवाइड होंगे। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, आखिरकार बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, चलिए उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। एट फर्स्ट देखते हैं हम अपना सॉल्यूशंस क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं, फिगर क्या पता है फिगर। आफ्टर दैट हम कैसे बनाते हैं ना, पहले आप क्वेश्चंस का देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, फिर आफ्टर दैट हम आपको फिगर्स बताते हैं। फिगर बनाने के लिए माइंड लगता है, क्यों? चलिए फर्स्ट फिगर, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इट वाज डिसाइडेड टू नंबर ऑफ, ये यहाँ से देखते हैं, ये सेक्शंस ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट फर्स्ट क्लास का जो बच्चा होगा, यानी फर्स्ट क्लास, यहाँ पे डाल लेंगे फर्स्ट क्लास के लिए क्या रूल है कि वो फर्स्ट लगाएगा। आपके फिगर्स जैसे ऐसे बना सकते हैं हम, ये रहता है A B C, इतना मान लिया 1 1 1, इतना करके बनाया है। ओके, कहने का मतलब है बच्चों कि एक क्लास हुआ, ये फर्स्ट क्लास हुआ। फर्स्ट क्लास में बच्चे कैसे बनाए हैं, 3 सेक्शन हम बना लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABC हम सेक्शन ले लिए, कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे प्रत्येक क्लास में फर्स्ट क्लास के हैं 1 पौधे लगाएंगे, सेकंड क्लास के होते 2 पौधे लगाते, 1 क्लास के हैं। तो नाउ यहाँ पे करेंगे 1 + 1 + 1 = फर्स्ट क्लास के बच्चे 3 पौधे लगाए। अब नाउ चलते हैं सेकंड क्लास को। सेकंड क्लास में क्या मेथड है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेकंड क्लास? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हम जानते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, जो सेकंड के बच्चे हैं वो 2 ट्रीज लगाते हैं। नाउ वही सिस्टम्स हम करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, जो पहले का माहौल था वही अब भी। A B C पैटर्न आपके सेम रहेंगे, बट मेथड जो होगा फ्रेंड्स वो अलग होगा। इसमें सेकंड क्लास के हैं तो 2 लगाएगा, 2 2 2। ओके, नाउ हम इसमें करते हैं 2 + 2 + 2 = 6। अंडरस्टूड? चलिए बात करते हैं थर्ड क्लास की, देख लेते हैं। थर्ड क्लास की बात करेंगे, इसमें वही पैटर्न लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, A B and C। इसमें 3 and 3 बिकॉज इट्स इंडिकेटिंग टू थर्ड क्लास। ओके, अब नाउ यहाँ पे लिखेंगे 3 + 3 + 3 = 9। 3 + 3 6 + 3 9।
ओके, नाउ इतना पैटर्न हो गया, बचता क्या है, हम ऐसे एंड सो ऑन करके ऐसे फर्स्ट टू 12th तो निकालेंगे नहीं, ऑलरेडी बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्टली हम एन टर्म ले लेते हैं डायरेक्टली 12th क्लास का। 12th क्लास का पैटर्न देख लेते हैं। ये देखिए 12th क्लास का A, B एंड C, इसमें 12 12 12, ओके 12 बच्चे, 12 के सबसे मेहनत 12th वालों को पड़ेगी। अरे आखिरकार बड़े हैं। चलिए, तो इसमें क्या होगा, 12 + 12 + 12 36, टोटल क्या हुए 12 + 12 24 + 12 36। नाउ हमारा AP क्या बनेगा 3 6, उसके बाद आफ्टर दैट 9 36। चलिए हम आपको फिर पैटर्न आपको समझाते हैं। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस विथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये आपका कंडीशंस हो गई फिगर्स की, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आफ्टर दैट हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, नाउ आगे हम क्या प्रोसेस देखते हैं। ये तो कंडीशंस आपकी फर्स्ट वाली रहती है, यानी तो ये तो सिर्फ फिगर का माहौल था। अब AP हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे देयर आर, सॉरी थोड़ा सा पहले से मिस हो गया, थोड़ी सी लाइटिंग की कमी हो गई, बट अभी देखिए, अभी आपको कैमरे में अच्छे दिख रहा होगा। देयर आर यहाँ पे लिखेंगे 3 सेक्शंस, क्यों, क्योंकि बताया गया इन देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लासेस, सभी क्लासों में आप ऑलरेडी 3 सेक्शंस है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सभी क्लासों में 3 सेक्शंस है। नाउ हम लिखते क्या है, नंबर ऑफ क्या कंडीशंस रखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ ट्रीज, एक सेकेंड, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए प्लांटेड क्या किया गया है, आप जानते हैं 3, एंड ऐसे डॉट एंड सो ऑन करके आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड में ऐसे मत लिखिएगा, ओके बोर्ड में ध्यान रख के लिखिएगा। ऐसे क्योंकि करते हैं तो हाफ मार्क्स आपके कटिंग हो जाते हैं। अभी तो आफ्टर दैट हम सिर्फ आपको बता रहे हैं और सजेशंस भी दे रहे हैं, ये आप गलती मत कीजिएगा। और लिखना चाहे चलिए, नहीं तो कहेंगे मैम लिख रही हैं, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास का मेथड है 6 था, एंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 क्लास, थर्ड क्लास में क्या माहौल था, 12 था, सॉरी 9, एंड नंबर ऑफ लास्ट पोजीशंस आती है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 12th क्लास। नाउ पैटर्न आता आपका 12th क्लास का 36। अब नाउ AP फॉर्म क्या बन जाता है, ये पूरा 3, 6, 9, 12, बाद में भी अगर 4th का निकालते हैं 4 8 4 12 12 निकलता है, एंड सो ऑन 36। वेयर यहाँ पे लिखेंगे क्या कंडीशंस, वेयर, कैमरे में बच्चे दिख रहा होगा, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा बस आगे मिस हो गया था। अब अच्छे से नाउ आपको सॉल्यूशंस ये देख रहे हैं, कैमरे में अच्छा दिख रहा होगा। चलिए अब फिर हम बात करेंगे आगे का प्रोसेस, यहाँ तो आपको इंडिकेट हो जाता है, फिर हम आगे के प्रोसेस में ये कंडीशंस देख लेते हैं। चलिए आगे के प्रोसेस में A = हम 3 लिख लेंगे, A = आपका 3 होगा। D = नाउ निकाल सकते हैं A2 - A1 = 6 - 3 = 6 = D की वैल्यू भी 6, क्या बात है, सॉरी 3 आएगा। क्या मैटर है कि कंडीशंस A एंड D आपका इक्वल है, सेम है। अब ये नाउ बात हो गई, फिर हमें जहाँ पे AN यानी लास्ट टर्म आपको 36 मिला है, लास्ट टर्म मिला है, एंड SN आपको आस्क कर रहा है, तो हमें निकालना नहीं है फर्स्ट पैटर्न एंड लास्ट पैटर्न, जिस सॉल्यूशंस में हो फार्मूला वही लगा लेते हैं, n/2 A + L, फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। यस 12 का हमें सॉल्यूशन ले आना है, क्यों, क्योंकि ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लास्ट में बताया, सो ऑन टिल क्लास 12th तक हमें देखना है,
तो n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू आपको 3 पता है, प्लस l की वैल्यू 36। नाउ ये 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, 6 टाइम्स 6 बचा, और 36 3 39। अब नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यस 12 है, यस 12 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, लास्ट में 9 6 54, 4 बचा, कैरी 5 बचा, 36 18 है 23, 18 19 20 21 22 23, कहने का मतलब है 234। वो आपके ट्रीज नंबर क्या होंगे, 234। इतना तो लास्ट पैटर्न आ गया। अब नाउ सॉल्यूशंस क्या था, हेंस यहाँ पे लिखेंगे, हेंस सबसे पहले पूछा गया था हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, हेंस द नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज whose planted by, लिख लेंगे whose planted by the students, by the एक सेकेंड, by the students are, या फिर is numbering 234, वो संख्या आपकी क्या होगी 234। ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आफ्टर दैट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड लास्ट। समझिए अभी लेक्चर का लास्ट है, बट एक्सरसाइज का लास्ट तो इसके नेक्स्ट वाले में 19 एंड 20 में होगा, तो 18 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बात करते हैं 18th क्वेश्चन के। चलिए नाउ अब बात करते हैं, ये सबसे पहले आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिख रहा है। इसमें इसी के फिगर आपको पॉइंट ये मत समझिएगा कि 5.4 आ गया। अभी एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, बट इसके एक्सरसाइज में आपको 5.4 का ये लेक्चर यानी कि इट्स मीन्स फिगर बताया गया। क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पायरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पायरल बना हुआ है, ये पूरे मिलाकर के ये पूरे कंडीशन, ये जो आपका फिगर से स्पायरल है। सेमी सर्कल इसलिए बताया गया क्योंकि लेंथ जो होता है सेमी सर्कल ऑफ बताया जाता है, सेमी सर्कल से ही हम इंडिकेट करते हैं। कहने का मतलब इट्स मीन्स, ये पहले सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में आपको बता रहा है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन में होता है सेमी मीटर यानी कि सेमी सर्कल ऑफ सर्कल। तो ये तो हो गया सेमी सर्कल्स। स्पायरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेंटीमीटर सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। बताया गया है कि सर्कल्स है एक टाइप्स का, ए एंड बी का जो ए पॉइंट बी एंड ए से दोनों से रिलेटेड है, दोनों में, और हाफ हाफ सेमी सर्कल इसलिए कहा जा रहा है। पूरा सर्कल जो होता है ये होता है, बट इसमें हाफ सर्कल इसलिए कहा है कि ये देखिए सिर्फ तो सिर्फ 180 डिग्री बना रहा है। 360 तो पूरा बनाता है 360 डिग्री, बट जो हाफ होता है ये तो पूरा कंटिन्यू 180 डिग्री का ही होता है। तो ये पूरा सेमी सर्कल्स है। फिर क्वेश्चन है कि एट ए ऑफ रेडी 0.5, इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है इसकी फ्रेंड्स, वो कितना है 0.5। फर्स्ट वाले का 0.5 है एंड सेकेंड वाले का आपको 1.0, 1.5, 2.0 इतना दे दिएगा। वी नो दैट फिगर 5.3। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं नाउ कंडीशन हम क्या कह रखेंगे, फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल की ये कंडीशंस होगी। ये देखिए थोड़ा सा वो छोटा बनाएंगे, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गए, कुछ भी मान सकते हैं ए बी, इसमें ए बी लिया गया है। ये L1 है, ओके। इसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर दिया जा रहा है, इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। एंड सेकंड वाली की क्या है, सेकंड की है, ये देखते हैं। ये देखिए नीचे की साइड L2 का, ये तो L1 पीछे नीचे था, बट L2 कैसा है, नीचे के साइड में है। ये देखते हैं, थोड़ा सा बना लेंगे, आपको नीचे लिखना भी है। देखें ए बी, ओके, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है इस पूरे सर्कल्स को, इस सेमी सर्कल्स को हम बस डिवाइड कर दे रहे हैं, अलग अलग बना दे रहे हैं। तो ये ए बी हो गया। इसकी कितना है रेडियस, 1.0 सेंटीमीटर। ये है पूरा आपका टोटल L2। ये ना समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, ओके, L1 है, बी पॉइंट, ए पॉइंट,
0.5 सेंटीमीटर, इसकी दूरी 0.5 सेंटीमीटर, और ये 1 हो गया। ऐसा ना थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वाले की बात करेंगे। थर्ड वाला कैसा है, L3 की बात करेंगे, ऊपर से नीचे आया, कहने का मतलब ऐसे है, ऊपर से ऊपर ही है। ये देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर है, तो ये हुआ L3, ये तो L2, L1 A B, इसकी रेडी कितना बताया गया 1.5 सेंटीमीटर। ना फोर्थ वाले की बात करेंगे, फोर्थ वाले कंडीशंस की, L4 नीचे से गया है ना, ये ऐसे कर लेते हैं, ये सब फिगर को हम अलग अलग डिवाइड कर दिए। A B, ये आपका L4 है, इसकी रेडियस होती है 2.0 सेंटीमीटर। और कहाँ से ये पॉइंट्स आते हैं, ये देखिए, यहाँ से पूरे ले करके आपके यहाँ तक पूरे टोटल दिए गए हैं। ओके, 0.5 फर्स्ट वाले का, 1.0 सेकंड का, एंड 1.5 थर्ड, 2.0 आपका लास्ट। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड, इस पूरे स्पाइरल को जो बनाया गया है इसकी पूरी दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए फ्रेंड्स ये होता है कि जब किसी भी उसके किनारे किनारे पे हम वॉक कर रहे होते हैं तभी तो उसकी लंबाई निकलेगी। अगर पूरे को फैला दिया जाता है तो टोटल कितने किलोमीटर का है, कितना है, तो टोटल निकालने के लिए हम स्पाइरल को डिवाइड कर दिए, अलग अलग कर दिए, उसकी लेंथ निकालते हैं। तो सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, इसमें नंबरिंग n इक्वल टू दिया गया है 13। टेक हमें ज़रूरत पड़ जाएगी अगर पाई इक्वल टू 22/7 हम ले सकते हैं। हिंट्स क्या दिए गए, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज L1 L2 L3 L4 एंड सो ऑन। ये जो पूरा सेमी सर्कल्स है हम इसे L1 L2 L3 L4 को ऐसे इसी फॉर्म में डिवाइड कर लिए हैं। अब विथ सेंटर्स एट A B और जी आपका सेंटर्स है ये B करके है। एक बार जब B से स्टार्ट होता है तो इसका सेंटर A होता है, L1 में A सेंटर होता है, L2 पे जब ये जाता है, यानी कि कहने का मतलब देखिए जब यहाँ से उठाते हैं ऐसे, ये L1 चल रहा है, L1 जब उठाएंगे तो A पे जाएंगे, A सेंटर हो जाएगा, बट L2 जब उठाएंगे तो A से लेकर जाएंगे, बचता क्या है B हो जाएगा, फिर B से L3 वाला ले जाएंगे, सेंटर A होगा। कहने का मतलब A B ऐसे ऐसे आपका 20-20 में कामा करके L1 L2 L3 L4 बता रहा है। विथ सेंटर्स एट इतना रिस्पेक्टिवली, ऑलरेडी रिस्पेक्टिवली करके लगा दिया। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको नाउ सॉल्यूशंस देते हैं। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब हम नाउ इसका निकालते कैसे हैं, इसकी लंबाई फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की सबकी ना लंबाई निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं चलिए देख लेते हैं। नाउ द लेंथ ऑफ, सबसे पहले ये करेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, LENGTS, लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स। ओके, लेंथ को हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, और वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, 2πr। ओके, चलिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी लेंथ, लंबाई हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है लेंथ, और लेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल से भी कर सकते हैं, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, और एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा, सेमी सर्कल हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी सेमी सर्कल ही हाफ हाफ करके दिया गया है। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ। ओके, तो फर्स्ट वाले का जब हम निकालते हैं तो हो जाता है 2πr अपॉन इस, ये तो आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कहने का मतलब 2πr। अब सबसे पहले हम सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, कहने का मतलब है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया है। ये एक लाइनर करने से पहले यहाँ पे निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की लंबाई 2πr होती है, बट सेमी सर्कल अगर आ जाए, कोई पूछ ले सेमी सर्कल ऑफ, सेमी सर्कल क्या होता है 2πr का, यानी कि उसका आधा होता है, 2 कैंसिल इक्वल टू πr। ये कंडीशन आप रखे रहिएगा। लेंथ होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो कि 2πr होता है, एंड अगर कोई पूछ ले सेमी सर्कल क्या होता है तो πr ओनली होता है। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, सेमी का मतलब ही हो जाता है हाफ, सेमी का मतलब ही होता है हाफ। किसी कोई भी चीज़ हो आपका 3 जैसे दिया गया तो उसका हाफ कर दो, 3/2। ओके,
चलिए ना, इतना आपको सोल्यूशन समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। फर्स्ट सेमी सर्कल निकाले हैं। सेमी सर्कल हम जानते हैं पाई आर दिया गया, पाई आर चलिए लिख लिए। पाई की वैल्यू हम नहीं रखते हैं अभी, पाई वैसे ही रखते हैं, लास्ट में सॉल्यूशन के तौर पे रखेंगे। आर की वैल्यू फर्स्ट रेडिएशन पे हमें मिला था 0.5, ये रहा। अभी हम निकाल के अलग अलग कंडीशंस में आपको फार्मूला दिखाए थे। 0.5 ये हो जाता है 0.5 पाई। इक्वेशन हम फर्स्ट बना लिए। अब नाउ करते हैं द लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल। सेकेंड सेमी सर्कल में करते हैं, फिर पाई आर निकालते हैं। सेकेंड वाला रखेंगे पाई इंटू आर की वैल्यू हमें क्या मिला था 1.0 पाई। ओके 10 मत समझ लीजिएगा, 1.0 है ये, अच्छे से वो पॉइंट वाला है। जब 1.0 में आपके ये पाई है, आर की वैल्यू पाई यहाँ पे नहीं होगी, पाई में 1.0 के मल्टीप्लाई होगा तो ओनली पाई आएगा। पाई 0.0 आता है तो पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। ओके तो पाई लिख सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप आता है, ये तो फर्स्ट रहता है। थर्ड स्टेप द लेंथ ही पूछ रहा है, लेंथ को अलग अलग निकाल करके हम नाउ एपी बना लेंगे। एपी से हम सम ऑफ लेंथ निकाल लेंगे। ओके इजी रहेगा ना। द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, फिर पाई आर लिखते हैं। पाई रखने दीजिए, आर की वैल्यू हमें 1.3 वाला 5 मिला था, 1.5, तो इसे लिख लेंगे 1.5 पाई। ये इक्वेशन आपका थर्ड बन गया, ये सेकेंड रहा। ओके नाउ हम फिर करते हैं द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। पाई की वैल्यू पाई इंटू आर की वैल्यू 2.0 था, तो इसे हम नाउ करते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई। ओके नाउ फोर्थ पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पाई हुआ, 2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, यानी कि आपका टर्म जो होगा वो एपी का होगा। चलिए आगे इतना याद रखिएगा आप, ठीक। अब हम एपी बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी आपका क्या कंडीशंस है, ये भी आपका ऑलरेडी हो चुका है, इसका कोई महत्व नहीं है अब, क्योंकि हम बाद में भी इसे देख सकते हैं। नाउ एपी इज बना गया था। एपी सबसे पहले हमारा 0.5 आया था, तो 0.5 पाई कामा सेकंड वाला निकाले थे पाई कामा 1.5 पाई, फिर कामा 2 पाई। लास्ट दर्जे में आप क्या करेंगे 13 का, क्यों 13 कंसेक्यूटिव बताया गया है 13, तो लास्ट में 13 टर्म ये अच्छे से लिख लीजिए भैया, नहीं तो अगर ना समझे तो कहीं मैम क्या लिख दी है ना। चलिए अब निकालते हैं ए की वैल्यू 0.5 पाई। पहले एक बार आप समझ लीजिए, इतना समझने के बाद आपको हम डी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी फिगर रहने वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। कंडीशंस क्या होगी, ए इक्वल टू 0.5 एंड डी इक्वल टू जब निकालते हैं तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू पाई माइनस 0.5 पाई। इसमें क्या कंडीशंस रहेगी, पाई दोनों में कॉमन रख रहा है, इसमें भी इसमें पाई कॉमन ले लिए, 1 बचता है, क्योंकि 1 इंटू पाई, तो ऑलरेडी पाई जब निकल गया तो 1 बचा है, कोई भी नहीं होता है तो 1 रख लिया जाता है। 1 माइनस 0.5 इसमें बच जाता है, थीटा मत है नहीं है भैया पॉइंट। अब हम मल्टीप्लाई 1 में 0.5 सब्सट्रैक्ट करते हैं, 0.5 बचता है, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई इक्वल टू डी। डी की वैल्यू हमें मिल गई है, ये पाई तो ऑलरेडी रहेगा, यहाँ से हमें 0 के कहने का मतलब है डी की वैल्यू हमें निकल आती है 0.5। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। और टोटल ये 13 टाइम्स दिया ही गया है, यानी इक्वल टू हमें मिला है 13। एंड फाइंड क्या करना है, यस एन की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, n-1 इंटू डी से। n की वैल्यू 13/2, ओके 2 इंटू ए की वैल्यू आपको 0.5 पाई मिला है, ये हो जाएगा प्लस 13 माइनस 1 इंटू, एक सेकेंड क्वेश्चंस में क्या है 13 पॉइंट, कहने का मतलब है लास्ट में पूछा जा रहा है 13 पॉइंट, तो ऐसे कंडीशंस में हम रख लेते हैं 13 सही है, 13 पॉइंट ही रखेंगे, 13 ही है।
13 - 1 × d की वैल्यू हमें 0.5 पाई मिला था। हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। 13/2 करेंगे, ये 0.5 एंड 2 की वैल्यू होगी तो 1 पॉइंट यानी कि 1 × पाई, तो करने का मतलब पाई ही हो जाएगा, प्लस 12 × 0.5 पाई। आप इतना करके देख लीजिएगा, यही कन्फर्म आएगा। ये पाई होता है, प्लस 12 में 0.5 पाई के मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई आ जाता है। ओके, तो 13/2 × 6 + 1 7 पाई। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू पाई, पुटिंग द वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7। नाउ पाई की वैल्यू में रखते हैं 22/7। थोड़ा सा ऊपर से हम ये हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब ये वैल्यू हो जाती है, यस 12 की वैल्यू निकाले, सॉरी 13 की वैल्यू, तो 13/2 इंटू ये होता है 7 इंटू वैल्यू रख लेते हैं 22/7, ये रहा 22/7, 7 से 7 सब्सट्रैक्ट हुआ, 2 से 11 टाइम्स, 13 × 11 आ जाता 143। तो वो टर्म क्या होगा लास्ट में हम लिखेंगे, लास्ट में लिख लीजिए आप कि पूछा क्या था, द सम ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 consecutive सेमी सर्कल इज 143। चलिए ए यानी यस। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट पहले ले लेते हैं, लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर आपको लेकर के फाइनल क्वेश्चंस रहेगा 19 एंड 20, फिर आपको आफ्टर दैट क्वेश्चंस फिर करने का मतलब है एक्सरसाइज 5.4 में मिलते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते हैं।